नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल माँ के तजुर्बे में। इस तजुर्बे में मैं कुछ ऐसी जानकारी आप लोग को देना चाहती हूँ। वैसे तो आजकल यूट्यूब से सबको हर चीज़ की जानकारी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव हर इंसान के पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता ही है। जो अनुभव मेरे पास है शायद उससे ज़्यादा आपके पास होगा, पर हो सकता है मुझे कोई ऐसी बात पता हो जो आपको ना पता हो। आपसे मैं सीखूँगी, मुझसे आप सीखोगे, जिससे हम लोग को काफ़ी तजुर्बा हो जाएगा। मैं तो आपको उन चीज़ों की जानकारी देना चाहती हूँ जो मैंने अपने घर में बड़ों को हमेशा इस्तेमाल करते हुए देखा है, क्योंकि जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे ये हमारे आजू बाजू में तो बहुत होते हैं, पर हम इसका उपयोग नहीं जानते हैं। जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के इलाज से हम तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा हमारे साथ में जुड़ जाता है, जिससे पीछा छुड़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। उससे पहले क्यों ना हम घरेलू इलाज आजमा कर देखें। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर हम डॉक्टर की तरफ जाए। मैं आज आपको एक ऐसे पौधे की जानकारी दूंगी जो अजवाइन का पत्ता। अजवाइन के पत्ते को हम लोग बहुत जगह देखते हैं, हो सकता है हर घर के आजू बाजू में लगा हो, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आज आपको उसका इस्तेमाल करना बताऊंगी और उसके फ़ायदे बताऊंगी। चलो हम चलते हैं अजवाइन के पत्ते लेने की तरफ। ये देखिए अजवाइन का पौधा, ये अजवाइन के पत्ते देखिए आप। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कुछ पत्ते काट कर। ये देखिए, ये है अजवाइन के पत्ते जिसकी जानकारी मैं आज आपको देना चाहती हूँ। ये हमारे देखने को तो अजवाइन के पत्ते हैं, पर इसके अनगिनत फ़ायदे हैं जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। एक तो अजवाइन की सीड्स होती है, ये देखिए, ये जो सभी जानते हैं, अचार में भी डालते हैं, घर में भी खाने पीने में, कई चीज़ों में ऐसे में डालते हैं कि हमें गैस ना हो, पराठों में भी डालते हैं, किचन में बहुत यूज होती है। अजवाइन के सीड्स है और ये दूसरे अजवाइन के पत्ते हैं। ये सिर्फ इसकी महक अजवाइन की होती है और इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। किचन में आपका इस्तेमाल सब्जियों में नहीं होता है, लेकिन आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके खान पान के उल्टे सीधे के बाद इसकी ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ती है। नहीं लेने से भी चलता है, नहीं लेंगे तो हम गैस की टैबलेट लेंगे, कई चीज़ें लेंगे। अगर हम इसको लेते रहेंगे तो हमारा पाचन बिल्कुल ठीक रहेगा। ना हमें गैस की प्रॉब्लम आएगी, ना हमें खट्टी डकारें आएगी, ना हमें हैवी लगेगा। मतलब ये तंदुरुस्ती का खजाना ही कहा जा सकता है। और ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम बेशर्म पौधे के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी हो जाता है। इसके लिए खास आपको इसकी देख रेख की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसकी देखिए इस तरह से एक डाली, हम सिर्फ कहीं से भी काट कर एक डाली, इस तरह, कोई हमें इसकी जड़ की जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। इस डाली को लाकर हम अपने घर में मिट्टी के अंदर इसे या गमले के अंदर कहीं भी डाल देंगे, थोड़े दिनों में भी आप देखिएगा ये पौधा इतना फैल जाएगा कि कहीं से इसकी कमी आपको महसूस नहीं होगी। आप इसके एक प्लांट्स के कई प्लांट्स बनाने के लिए कोशिश करोगे, क्योंकि इतना फैला हुआ है तो इसे एक जगह में जगह नहीं मिल रही, हम इसे दूसरी जगह भी लगा देते हैं। ये एक इस टाइप का पौधा है। इसके जादुई फायदे हैं, जैसे आपके सांस की तकलीफ है, अस्थमा वगैरह के में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इसकी स्टीम लीजिए, गर्म पानी बॉईल कीजिए और उसमें आप अजवाइन के पत्ते छोटे छोटे तोड़कर डाल दीजिए, उसकी स्टीम आप लीजिए। आपको सांस की तकलीफ में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर आपको कहीं पेन है, जैसे बॉडी पेन हो गया, लेग पेन हो गया, गर्दन का पेन हो गया, कहीं भी पेन है, तो आप इसका तेल बनाइए। बहुत आसान है इसका तेल बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, जो भी तेल आप चाहो उसको अच्छी तरह गर्म कर लीजिए। अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसमें अजवाइन के 20-22 पत्ते काट कर डाल दीजिए। ये पत्ते पूरी तरह सड़ जाएंगे और उसके बाद आप गैस को बंद करके, सिम पे गैस करिएगा, फुल पे नहीं रखना, बंद कर दीजिए, ढक्कन दे दीजिए। अजवाइन की स्टीम पूरी उसमें, फ्लेवर उसमें चला जाएगा, इसके पूरे गुण उसमें चले जाएंगे। उसके बाद उस तेल को छान कर आप शीशी में रख लीजिए। जहाँ भी आपको दर्द होता है वहाँ पे आप इस तेल का
इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टीम में तो बहुत फ़ायदा है, इसका सांस की तकलीफ में भी बहुत फ़ायदा है, और आपको पेन में भी इसका बहुत ही फ़ायदा है। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप मेरे बोलने पे नहीं, आप आजमा कर देखिएगा। कभी आपको गैस होती है तो आप सौंफ थोड़ी सी डाल लीजिए, अजवाइन के पत्ते डाल लीजिए, इनकी एक चाय बनाकर, चाहे आप बिना गुड़ की पीजिए, चाहे आप गुड़ वाली पीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा है, आप खाने के बाद इसकी चाय पी लीजिए। आपको उसी टाइम बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होने लग जाएगा। वज़न कम करने में भी इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद में इसकी चाय ले लेते हैं तो वैसे ही हमारा हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे हमारा वज़न बहुत जहाँ पे है वहीं पे कंट्रोल रहेगा। ये मैं नहीं कहूँगी आपको कि बिल्कुल कम हो जाएगा, कम तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि कंट्रोल में आपका वज़न रहेगा। पुराने समय में लोग तंदुरुस्त रहते थे, कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। मीठे की बात करो तो मीठा वो इतना खाते थे कि शायद ही आजकल बच्चे भी इतना मीठा नहीं खाते हैं। गुड़, शक्कर, सारा दिन रोटी के ऊपर शक्कर डाल दी, लेकिन वो ये हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें, जड़ी बूटी, हमारे वनस्पति, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा करते रहते थे, जिससे उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। सर दर्द में भी इसका बहुत फ़ायदा है। जो आप तेल बनाओगे उसे आप सर पे दर्द के टाइम पे मलो, और या आपको गैस हो गई है तो इसकी काढ़े वाली चाय पी लो। दोनों ही रूप में ये आपको फ़ायदा ही देगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपके बैक्टीरिया को, फंगस हो जाए, इस चीज़ों को मारने में, और ये पौधा हमें काफ़ी मदद करता है, हमारी बॉडी को अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, और हमें खाना पचाने की बहुत शक्ति मिलती है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें खाना पचता है, खा तो लेते हैं पर हमेशा उल्टी सीधी डकारें आती रहेगी, हाजमा ख़राब रहेगा, गैस सर को चढ़ जाएगी। अगर आप डेली, जैसे मैं खाना खाती हूँ तो खाने की थाली में मैं 5-6 पत्ते हमेशा रख लेती हूँ, मेरी आदत ही है। 5-6 पत्ते रखूँगी, जैसे ही मेरा खाना खत्म होगा लास्ट में वाले में मैं 2-4 पत्ते साथ में ले लूँगी। अगर नहीं भी ली तो उसके बाद मैं थोड़ी सी दालचीनी, अजवाइन के थोड़े से पत्ते, थोड़ी सी सौंफ डालकर मैं काढ़ा बनाकर, ऐसी चाय, मतलब वो चाय बुरी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा गुड़ भी डाल लेते हैं, नींबू भी हम निचोड़ कर डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चाय अच्छी नहीं, चाय बहुत अच्छी लगेगी, और उसी टाइम हमें खाना भी हजम हो जाएगा। इस तरह से हम इन पौधों की तरफ बिल्कुल नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। आप इनकी तरफ गौर कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद इनके फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। ये बोलने की नहीं है, ये आजमाने की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ में वही बातें शेयर करूंगी जो मैं खुद आजमाई हूँ, या अपने घर में बड़ों को आजमाते हुए देखी हूँ, और इसके फ़ायदे भी देखी हूँ। पूरी तरह जब मैं अपने ऊपर उसको आजमाऊंगी, मुझे उसका फ़ायदा नज़र आएगा, तभी मैं उसको आपके साथ में शेयर करूंगी। ये आप यकीन मानिएगा। ये सारी चीज़ें मेरी आजमाई हुई है। मैं आपको भी इसकी चाय बनाकर भी दिखाती हूँ और चाय पीकर भी दिखाती हूँ कि ये पत्ते हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अजवाइन भी हम लेते हैं, ये देखिए, ये जो अजवाइन है, हमें गैस वगैरह होती है, हम इसकी फक्की लेते हैं, लेकिन ताज़ी चीज़ ताज़ी ही होती है। जो हम ताज़े पत्ते लेकर इसको चबा चबा कर खा लेंगे तो ये तुरंत हमें फ़ायदा देंगे। अजवाइन भी हमें फ़ायदा देगी, लेकिन अगर इसका भी इस्तेमाल किया जाए तो उसके बराबर ही इसका भी फ़ायदा है। अभी मैं आपको इसकी चाय बनाना सिखाऊंगी और चाय पीकर दिखाऊंगी, और आप भी कोशिश कीजिएगा ये वनस्पति, पेड़ पौधे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं समय समय पर आपको अपना तजुर्बा बताती जाऊंगी, जो मैंने सीखा है अपने घर में, अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपनी नानी से, उनको बोलते हुए देखा है, उनको इस्तेमाल करते हुए देखा है, उसके फ़ायदे देखे हैं, वही बातें मैं आपके साथ में शेयर करती चली जाऊंगी। अभी मैं इसकी चाय बनाती हूँ और आपको चाय दिखाती हूँ। ये हम अजवाइन की चाय बनाने लगे हैं। एक कप हमने पानी डाल दिया है। ये हमने पानी डाल दिया, ये पानी को हम बॉईल आने देंगे। ये पानी को हमारे बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम, ये देखिए, ये अजवाइन के पत्ते इस तरह से निकाल कर, इसके हम दो ऐसे करके तोड़ दिए, इसको तोड़कर हमने इसमें डाल दिया। साथ ही हमने ये अदरक का टुकड़ा कूट कर डाल दिया। दालचीनी, आपके पास में अदरक, दालचीनी कुछ नहीं है तो खाली अजवाइन के पत्तों की चाय बनाकर पीजिए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। पर मैं इस तरह जो भी मेरे पास में होता है उससे मैं इस्तेमाल करती हूँ। अदरक, दालचीनी, सौंफ, ये सब डाल देती हूँ मैं। और देखिए, मैंने एक गुड़ का टुकड़ा डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से बॉईल होने दूँगी। ये हमने
ये अब हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। आप चाहो तो गुड़ वाली भी बना सकते हो, चाहो तो आप नमक वाली भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहो तो सादी चाय भी बना सकते हो। मैं हल्का सा नींबू, आधा नींबू और हल्का सा गुड़ हमेशा चाय में डालती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमने चीनी ही डालनी है। हमें नमक का टेस्ट अच्छा लगता है तो नमक डालिए, बिना नमक और चीनी के अच्छी लगती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़ायदा सिर्फ अजवाइन के पत्तों का है, बाकी फ़ायदा हमें इन चीज़ों का नहीं है। ये हम अपने टेस्ट के लिए ले रहे हैं। ये हमारी चाय अच्छी तरह से उबाली आ चुकी है, देखिए काफ़ी अच्छी तरह से उबाली आ गई है। अब हम इसको इस ग्लास में छान देंगे। ये देखिए मैंने इस ग्लास में छान दिया। ये देखिए बहुत टेस्टी लगती है और बहुत फ़ायदा देती है। ये हमारी चाय बनकर तैयार हुई है। देखिए बहुत टेस्टी लगती है और बहुत फ़ायदा देती है। आप चाहो तो सिर्फ अजवाइन के पत्तों की बना लीजिए, चाहो तो सौंफ बीच में डाल दीजिए, अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। अदरक के छिलके उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके अपने फ़ायदे हैं। सिर्फ छोटे से टुकड़े को आप धोइए, कूटिए और डाल दीजिए। छोटी इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है तो छोटी इलायची डाल दीजिए। आपको मीठा पसंद है तो गुड़, मिश्री, चीनी कुछ भी डालिए, साथ में नींबू डाल दीजिए। बहुत टेस्टी लगेगी, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और आपको चीनी की आवश्यकता नहीं है, मीठा नहीं लेना चाहते तो आप नमक की भी बना सकते हैं, तब भी आपको ये अपना ही फ़ायदा देगी। अजवाइन के पत्तों का अपना ही फ़ायदा होता है। मैंने जो जानकारी आपको दी है अजवाइन के पत्तों की, मुझे लगता है कि शायद आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा बताया हुआ तजुर्बा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों पे बहुत विश्वास करती हूँ और आप भी एक बार लेने लग जाएंगे तो आपको भी उतना ही विश्वास हो जाएगा। मेरा अजवाइन के बारे में जानकारी देने का तरीका अच्छा लगा तो मैं आपसे यही विनती करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा अनुभव सब तक पहुंच सके। और बाकी सब्सक्राइब तो मैं पहली बार माँ का तजुर्बा मैंने पहला ही अपना वीडियो बनाया है, तो इसलिए मैं कहूँगी जो भी पहली बार देखे उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे को जो जानकारी थोड़ी बहुत अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने बड़ों से या आस पड़ोस से कई जानकारी हमको मिलती है। जो भी जानकारी मैंने आजमाई हुई है वो मैं समय समय तक के साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती चली जाऊँगी। आपको अगर पसंद आए या कुछ और भी जानकारी के बारे में आप मुझसे पूछना चाहे सवाल तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। इसी के साथ में अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में तजुर्बे में हम फिर दोबारा मिलते हैं। उसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। साथ में अजवाइन के पत्तों की चाय पीजिए।